मनुष्य देखता है आपका बाहरी रूप कि आप अच्छा सुबह उठ जाते हो, प्रार्थना करते हो, बहुत वचन पढ़ते हो, बहुत बीज बोते हो, बहुत ऐसे करते हो, है ना। तो ये जो बाहरी रूप है ये मनुष्य देखते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? आपका भीतरी मन, आपका मन कैसा है, आपका मन क्या परमेश्वर के प्रति वफादार है, आपका मन क्या परमेश्वर के प्रति नम्र है, दीन है, आप परमेश्वर के साथ मतलब खरे हो, परमेश्वर की हर बात को दिल से मानते हो। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर हम सबके बीच में मौजूद है। कलीसिया, उसकी ताकत, उसकी पावर हमारे बीच में मौजूद है। सच में कलीसिया, परमेश्वर हम सबको प्रतिदिन अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर बढ़ाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि उसका कोई भी बच्चा उसके ज्ञान के बिना ना रहे, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे जो लोग हैं वो मेरे ज्ञान के बिना क्या हो रहे हैं, ऐसे नाश हो रहे हैं ना। तो कलीसिया, हम सबको ऐसा नहीं है कि हर प्रतिदिन शैतान ही नाश करता है ना। लेकिन नहीं, हम लोगों को जब परमेश्वर का सही से ज्ञान नहीं होता तो हम अपने मतलब ज्ञान ना होने के कारण, जो अपने पिता का ज्ञान है, जो अपने परमेश्वर की बातों का ज्ञान है कि हमें किस प्रकार परमेश्वर के साथ चलना है, किस प्रकार परमेश्वर में बढ़ना है, कौन सी बात को मानना है, कौन सी बात को नहीं करना, जो काम परमेश्वर कहता है नहीं करना, ये तुम्हारे लाभ के लिए नहीं है, उनको नहीं करना। लेकिन जब हम अज्ञानता में होते हैं तो हम उन्हीं कामों को, है ना, ऐसे करते रहते हैं। और जो हमारा परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे लाभ के काम है, इनको करा करो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको नहीं करते और क्या करते हैं, अपनी बुद्धि और अपनी समझ से चलना शुरू कर देते हैं। तो जब हम अपनी बुद्धि और समझ से चलते हैं तो कलीसिया हमेशा क्या होते हैं, हम नुकसान में रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन देखो, हम अगर परमेश्वर का वचन नीति वचन में देखते हैं तो नीति वचन लिखने वाला सुलेमान, और सुलेमान को परमेश्वर ने बहुत ऐसे बुद्धि से ब्लेस किया ना। जब बुद्धि का वरदान परमेश्वर ने उसको दिया सुलेमान को, तो सुलेमान ये लिखता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, है ना। वही सुलेमान जो बुद्धि में इतना परिपूर्ण था, अगर सच में हमारी बुद्धि काम करती होती तो सुलेमान को ये नहीं लिखना पड़ता कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, है ना। तो कलीसिया, हर हालात में, हर मुसीबत में, हर परेशानी में हमें क्या रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, है ना। तो वो तेरे लिए क्या निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। तो सच में कलीसिया, जब हम अपने परमेश्वर को स्मरण करके परमेश्वर के साथ बढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ अपने कामों को शुरू करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, सीधा मार्ग निकालता है ना। तो हम अपने परमेश्वर की दया के लिए, उसके प्रेम के लिए क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारा परमेश्वर हर बात को हमें सिखाता है। छोटी से छोटी बात कलीसिया परमेश्वर हम लोगों को सिखाते हैं। तो किस प्रकार हमें मतलब आत्मिक जीवन में बढ़ना है, किस प्रकार कोई भी काम करना है, तो किस प्रकार हमें परमेश्वर के साथ की ज़रूरत है, उसकी सहायता की, उसकी मदद की ज़रूरत है, तो परमेश्वर हमें सिखाते हैं। कलीसिया, जो लोग अपनी बुद्धि और समझ से, अपनी मन मर्जी से चलना शुरू कर देते हैं, तो किस प्रकार वो परमेश्वर के मन से उतर जाते हैं और किस प्रकार परमेश्वर उनको क्या करता है, जहाँ परमेश्वर उनको लेकर के जाना चाहता है वहाँ वो नहीं जा पाते हैं ना। तो जिस प्रकार हम शाऊल के जीवन से ही देखते हैं कलीसिया, हम शाऊल के जीवन से देखते हैं कि शाऊल को जब परमेश्वर ने राजा बनाया, देखो वो राजा बनना भी नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। उसको पता भी नहीं था कि मेरे को राजा बनना है ना। तो परमेश्वर ने उसको चुना और उसको परमेश्वर ने क्या किया, राजा बनाया। जब परमेश्वर ने उसको राजा बनाया कलीसिया, तो पहले तो वो परमेश्वर के अनुसार चलता रहा, लेकिन उसके बाद वो क्या करने लगा, वो अपनी मन मर्जी करने लगा, है ना। जब वो अपनी मन मर्जी करने लगा तो
हम देखते हैं कि जो काम परमेश्वर उसको कहता था नहीं करना, वो उनको करता था, है ना। अपनी बुद्धि से परमेश्वर को भेंट चढ़ाना और अपनी बुद्धि से वो जो याजक का काम था वो खुद करने लगा, है ना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर उससे क्रोधित हुआ, है ना, और किस प्रकार परमेश्वर ने उसको राजा होने के अयोग्य ठहरा दिया। और फिर किस प्रकार जब हम देखते हैं कलीसिया, फिर उसके बाद कैसे परमेश्वर ने दाऊद को चुना। तो जब दाऊद को चुना तो हम देखते हैं कि दाऊद ने भी एक बड़ा पाप किया, दाऊद ने भी एक बड़ा गुनाह किया। अगर हम देखें कलीसिया तो शायद शाऊल से भी बड़ा पाप किया दाऊद ने, है ना। शाऊल से भी बड़ा ऐसे पाप किया, क्योंकि हम देखते हैं कि अपनी बुद्धि और समझ से चलना वो इतना बड़ा पाप नहीं है। जो व्यभिचार परमेश्वर ने कहा वो सबसे बड़ा पाप है। लेकिन हम देखते हैं कि उस समय क्या हुआ, उस समय जब दाऊद से पाप हुआ, तो जब दाऊद से पाप हुआ तो जब ऐसे शमूएल नबी ने जाकर उसको कहा कि तूने ये पाप किया है, तो उसने क्या किया, जब शाऊल को भी कहा गया कि तूने ये पाप किया है, तूने परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ये वाला कार्य नहीं किया है ना। तो हम देखते हैं कि शाऊल ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे करके बोला। और उसने कहा कि क्योंकि अभी भी मैं एक राजा हूँ और तूने क्या करना है अभी, मतलब लोगों को नहीं बताना ऐसा कुछ भी, है ना। कि तो सच में वो क्या कर रहा है, शाऊल क्या कर रहा है, शाऊल परमेश्वर की परवाह नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, लोगों की परवाह कर रहा है कि लोग मुझे ऐसे क्या कहेंगे ना। वो परमेश्वर की परवाह नहीं कर रहा कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर न्याय करने वाला कौन है, परमेश्वर। लेकिन उसको फिक्र किसकी हो रही है, लोगों की फिक्र हो रही है। तो वो कहता है कि तू मेरे साथ साथ, ऐसे शमूएल को कहता है, तू मेरे साथ ही चलना ताकि लोगों को कुछ भी पता ना हो कि परमेश्वर मुझसे क्रोधित है या नहीं है ना। तो तू मेरे साथ साथ ऐसे चलना। लेकिन जब हम देखते हैं दाऊद को, तो दाऊद को जब ऐसे शमूएल ने बताया कि तूने ये पाप किया है, परमेश्वर की नज़र में तूने ये सही नहीं किया है, तो उसने क्या किया, उसने लोगों की परवाह नहीं करी। जबकि दाऊद क्या है, उस समय राजा है ना, दाऊद राजा है और उसने लोगों की परवाह नहीं करी और उसी समय घुटने टेक कर अपने पाप का क्या किया, ऐसे पश्चाताप किया, अपने गुनाह का पश्चाताप किया कलीसिया। तो परमेश्वर को कैसे लोग पसंद हैं, परमेश्वर को बहुत ही नम्र और दीन लोग पसंद है। परमेश्वर को ऐसे नहीं कि आप परमेश्वर के साथ किस मन से चल रहे हो, नम्र मन से चल रहे हो या फिर आप कौन से वाले मन के साथ परमेश्वर के साथ चल रहे हो। आप अगर परमेश्वर के साथ नम्र मन के साथ चल रहे हो, परमेश्वर की परवाह करते हो, लोगों की परवाह नहीं करते, आप पिता परमेश्वर की परवाह करते हो कि पिता मतलब अगर आपके जीवन से परमेश्वर नाराज हो गया, परमेश्वर आपके जीवन से दूर हो गया, तो फिर आपके जीवन का क्या होएगा, है ना। तो दाऊद को इस बात की परवाह थी कि अगर परमेश्वर मेरे से नाराज हो रहा है, परमेश्वर ने कहा है कि ये तूने काम जो मेरी दृष्टि में बुरा था तूने किया है, तो उसको पता चल गया कि अब परमेश्वर मेरे से क्या हो रहा है, नाराज हो रहा है। तो उसने घुटने टेक कर तुरंत क्या किया, परमेश्वर से माफ़ी मांगी, है ना। वो लोगों के सामने ऐसे लोगों की उसने कोई परवाह नहीं करी, उसने तुरंत अपने घुटने टेके और परमेश्वर से क्या मांगी, ऐसे माफ़ी मांगी, है ना। तो कलीसिया जो मतलब जैसी भक्ति करते हैं, दिखावे वाली भक्ति करते हैं, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर को कौन सी भक्ति पसंद है, परमेश्वर को भक्ति पसंद है जो आप दिल से, आपका दिल सच्चा है, आपका मन सच्चा है, आपका हृदय परमेश्वर के प्रति क्या है, सच्चा है ना। अगर आपका मन परमेश्वर के प्रति सच्चा नहीं है और आप भक्ति कर रहे हो, आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, आप वचन पढ़ रहे हो, तो उस प्रार्थना का, उस वचन पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है अगर आपका मन परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है, परमेश्वर के प्रति सच्चा नहीं है। तो कलीसिया सबसे पहले आपको अपने हृदय को क्या करना है, परमेश्वर के प्रति क्या करना है, सच्चा करना है। कि कोई देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर आपको हर पल देखता है, उसकी दृष्टि आप पर सर्वदा लगी रहती है। क्योंकि मनुष्य देखता है आपका बाहरी रूप कि आप अच्छा सुबह उठ जाते हो, प्रार्थना करते हो, बहुत वचन पढ़ते हो, बहुत बीज बोते हो, बहुत ऐसे करते हो, है ना। तो ये जो बाहरी रूप है
ये मनुष्य देखते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? आपका भीतरी मन, आपका मन कैसा है, आपका मन क्या परमेश्वर के प्रति वफादार है, आपका मन क्या परमेश्वर के प्रति नम्र है, दीन है, आप परमेश्वर के साथ मतलब खरे हो, परमेश्वर की हर बात को दिल से मानते हो। अगर आप परमेश्वर की हर बात को दिल से मानते हो, आपको डर है तो केवल परमेश्वर का कि नहीं, अगर मैंने ये गलत काम किया, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा पिता परमेश्वर मुझसे खुश नहीं होगा, मुझसे नाराज होगा। तो कलीसिया, क्योंकि सबको ऊंचा करने वाला कौन है? सबको ऊंचा करने वाला परमेश्वर है ना। अगर आप लोगों को प्रसन्न करते रहोगे, जिस तरह पौलुस कहता है कि मैं अगर मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता था ना। तो अगर आप लोगों को प्रसन्न करते रहोगे तो आप परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाओगे। लोगों की खुशी के लिए कि लोग ना कहीं नाराज हो जाएं। कई मसीह में आकर के लोग क्या करते हैं कि लोगों की खुशी के लिए संगति में नहीं आते, टाइम से नहीं आते, है ना। तो लोगों को खुश करते रहते हैं। लेकिन हमें कलीसिया, हमें हमारे परमेश्वर ने सिखाया है सबसे पहले परमेश्वर को कौन सा मन पसंद है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं और दोनों प्रार्थनाएं करते हैं, तो जब वो मतलब जो फरीसी होता है वो कहता है परमेश्वर मैं तो उपवास करता हूँ, मैं तो अपना दशमांश भी देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूँ, है ना। ऐसे करके मतलब परमेश्वर जानता है आपके मन को, है ना। परमेश्वर को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम चुंगी लेने वाले को देखते हैं तो चुंगी लेने वाला बड़े नम्र मन से परमेश्वर के सामने कहता है कि परमेश्वर मैं एक पापी मनुष्य हूँ, है ना। मैं जानता हूँ मैं प्रतिदिन पाप कर लेता हूँ। तो वो अपने पापों की क्या मांग रहा है? परमेश्वर से क्षमा मांग रहा है ना। और वो सच्चा हृदय लेकर परमेश्वर के पास आया है। कोई घमंड, कोई एटीट्यूड लेकर परमेश्वर के पास नहीं आता, है ना। तो परमेश्वर को कौन सी भक्ति पसंद है? परमेश्वर को ऐसी ही भक्ति, ऐसी ही आराधना पसंद है कलीसिया, जो आप सच्चे हृदय से परमेश्वर के साथ करते हो, जो आप परमेश्वर का भय मानते हो, परमेश्वर का डर मानते हो, परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानते हो और अपने हृदय को परमेश्वर के साथ शुद्ध रखते हो, पवित्र रखते हो। आप कोई भी, मान लो आपसे कोई गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, गुनाह हो जाता है, तो तुरंत आप परमेश्वर के सामने जाते हो। ऐसे नहीं कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया तो ऐसा नहीं है, मैं इतनी प्रार्थना भी तो करता हूँ, इतना दान भी तो देता हूँ, फिर क्या हो गया, मैंने एक छोटा सा पाप कर लिया तो फिर क्या हो गया, आज मैं पिता के साथ नहीं बैठा तो फिर क्या हो गया, मैंने प्रार्थना नहीं करी तो, है ना। मतलब अगर इन बातों को, क्योंकि जो प्रेम करने वाला व्यक्ति होएगा, अगर वो एक दिन भी प्रार्थना नहीं कर पाएगा, एक दिन भी परमेश्वर के सामने नहीं जा पाएगा, तो वो ऐसे मन में ऐसे दुखी होएगा कि परमेश्वर पिता आज मैं आपकी हजूरी में बैठ नहीं पाया, आज मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, है ना। लेकिन वही वो व्यक्ति हैं जो दशवांश देते हैं, जो सब कुछ करते, तो कहते क्या हो गया, फिर क्या हो गया, अगर मैं आज प्रार्थना नहीं कर पाया तो मैं बाकी काम तो करता ही हूँ, मैं दशवांश तो वफादारी से देता ही हूँ, मैं ऐसे तो वफादारी से करता हूँ। तो कलीसिया, ये सच्चा हृदय नहीं है, ये नम्र हृदय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को नम्र हृदय पसंद है। जिस प्रकार हम नीति वचन में ऐसे पढ़ते हैं कि परमेश्वर को मतलब 6 वस्तुओं से घृणा वर्ण 7 हैं, जिससे वो क्या करता है, घृणा करता है, नफरत करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, परमेश्वर को घमंडी लोग जरा भी पसंद नहीं है ना। परमेश्वर को कैसे लोग पसंद है? परमेश्वर को नम्र और दीन लोग पसंद है। तो कलीसिया, सच में जो नम्र लोग होते हैं, है ना, जो दीन मन के दीन, जैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने भी जब पहाड़ी उपदेश दिया तो वहाँ भी प्रभु ने कहा कि धन्य है वे जो मन के क्या है, दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो सच में हम देखते हैं कि परमेश्वर किन लोगों को अपने स्वर्ग राज्य में देखना चाहता है? जो मन के क्या है, दीन है, जो मन से खुदा को प्रेम करते हैं, जो मन से परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जो मन से परमेश्वर का डर रखते हैं अपने अंदर, परमेश्वर का भय रखते हैं अपने अंदर कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे मेरा परमेश्वर ऐसा करने से मना करता है। तो सच में कलीसिया, आज मुझे खुदावंद ने ऐसे सिखाया
कि सबसे पहले परमेश्वर के प्रति अपने मनों को क्या करना है, अपने मनों को अपने नम्र बनाना है, दीन बनाना है कलीसिया, और अपने अपने हृदयों को परमेश्वर के प्रति ऐसे शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है अपने परमेश्वर के प्रति अपने हृदयों को, है ना। मान लो कोई गलती है, पाप हुआ है, तो तुरंत अपने परमेश्वर के पास घुटने टेक करके कहना कि परमेश्वर इस गलती के लिए आप मुझे क्षमा कर दो, मुझसे ये गलती हुई है परमेश्वर जी, है ना। नम्र होकर अपने खुदा के सामने आपने जाना है। तो सच में कलीसिया, जिनको अपनी गलती का कोई एहसास नहीं होता, जिस प्रकार हम शाऊल को देखते हैं, तो उसको कोई अपनी गलती का एहसास नहीं है कि मेरे जीवन से क्या दूर हो रहा है, मेरे जीवन से मेरे परमेश्वर की ग्रेस, मेरे परमेश्वर की दया दूर हो रही है, उसको इस बात की कोई परवाह नहीं हुई, है ना। जिसको इस बात की कोई परवाह नहीं होती, समझ लो उसके अंदर घमंड कार्य कर रहा है कि अगर मैंने ऐसा कार्य किया तो मेरे पिता की दया, मेरे परमेश्वर की ग्रेस, जो मेरे पिता की ग्रेस मुझे ऊंचा उठाती है, वो मेरे जीवन से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, है ना। तो जो लोग इस बात की परवाह करते हैं कलीसिया, वो लोग परमेश्वर के पास तुरंत घुटने टेक कर परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं कि परमेश्वर पिता, मुझसे ये गलती हुई है ना। तो सच में कलीसिया, हमने क्या करना है, अपने मन को और भी परमेश्वर के साथ शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, नम्र रखना है, दीन रखना है, ताकि छोटी सी गलती होने के बाद भी हम तुरंत खुदा के पास जाएं और खुदा से माफ़ी मांगे कि परमेश्वर पिता, आप मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर चुके हो परमेश्वर, आप मुझे एक अच्छा मन, शुद्ध मन, पवित्र मन आप मुझे दे चुके हो परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर मैं पूरी नम्रता के साथ आपके साथ चलूँ मेरे खुदावन। आप जब ऐसी प्रार्थना करोगे अपने परमेश्वर के सामने, तो मेरा परमेश्वर निश्चय आपको क्षमा करेगा और आपके सारे गुनाहों को माफ़ करेगा, है ना। तो कलीसिया, सच में मेरा खुदा बड़ा दयालु परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला और दया करने वाला और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो तुरंत आप लोगों को क्या कर देता है, क्षमा करता है। बस हमें सच्चा हृदय लेकर अपने परमेश्वर के सामने जाना है और अपने मन में कोई घमंड नहीं रखना, अपने परमेश्वर के सामने बहुत बहुत ऐसे दीन बनना है ना। तो जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दीन बनना सिखाया है, नम्र बनना सिखाया है, अगर हम फिलिपियों की पुस्तक पढ़ते हैं, फिलिपियों 2 अध्याय पढ़ते हैं, तो किस प्रकार हमें वहाँ पर सिखाया गया कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, ऐसा हमारा भी स्वभाव हो, है ना। तो प्रभु कैसे थे, प्रभु बहुत नम्र और दीन मन से ऐसे परमेश्वर के साथ चलते थे। तो सच में कलीसिया, मेरा ये विश्वास है परमेश्वर आपके मनों को भी और नम्र और दीन बना चुका है। आप खुदावन के साथ सच्चे हृदय से चलने वाले बन चुके हो, परमेश्वर के साथ और खराई से जीने वाले आप बन चुके हो। परमेश्वर आपको बहुत सारा आत्मा में बढ़ा चुके हैं, आपको बुद्धि और समझ में, ज्ञान में आपको बढ़ा चुके हैं परमेश्वर। मेरा विश्वास है कलीसिया, आप बहुत आत्मिक उन्नति करने वाले बन चुके हो कलीसिया। 2025 साल जो ये शुरुआत हुई है, 2025 का पहला महीना शुरू हुआ है कलीसिया, आप इस महीने में बहुत आत्मिक उन्नति करो और एक डिसीज़न लो परमेश्वर के साथ वफादारी से चलने वाला और नम्र और दीन मन के साथ चलने वाला आप परमेश्वर के साथ डिसीज़न लो कलीसिया, ताकि खुदा आपको 2025 में बहुत बढ़ाए और बहुत आप उन्नति करो, बहुत प्रार्थना के जीवन में बढ़ो और आप ब्लेस हो जाओ, और जो 2024 में नहीं हुआ वो 2025 में हो यीशु मसीह के नाम से। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए कलीसिया। और आपने अब अपने हाथों को उठाना है और हम स्वर्गीय पिता के सामने जाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, परम पवित्र परमेश्वर, आप महान खुदा हो, आप सामर्थी परमेश्वर हो, आप दया करने वाले परमेश्वर हो। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी, मेरे महान खुदा। मैं आपके बच्चों को तेरे सामर्थी और बलवंत हाथ में सौंपती हूँ खुदावंत परमेश्वर। तेरा आत्मा इनके अंदर कार्य करे मेरे खुदावंत, तेरी ग्रेस, तेरी सामर्थ्य इनके अंदर कार्य करे मेरे परमेश्वर पिता, मेरे महान पिता परमेश्वर। इनके अंदर एक नम्र मन आ जाए खुदावंत, दीन मन आ जाए खुदावंत। ये तुरंत परमेश्वर आपके साथ परमेश्वर नम्र मन के साथ चलने वाले बन चुके हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर। सच में खुदा तेरी ग्रेस के द्वारा परमेश्वर तेरे बच्चे बचाए जा चुके हैं परमेश्वर पिता परमेश्वर। इनके मनों में खुदावंत तेरी परमेश्वर बुद्धि समझ परमेश्वर काम कर चुकी है मेरे खुदावंत। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंत परमेश्वर। जो बीमारी में पड़े हैं, जो दुखी
दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो हालातों में है खुदावन, तेरा सामर्थी आत्मा आज उनको आज़ाद कर दे मेरे पिता परमेश्वर। सारे शैतान के काम इनके जीवनों से नाश हो जाएं खुदावन। तेरा सामर्थी आत्मा खुदावन इनके जीवनों में बड़े बड़े कामों को करे परमेश्वर। तेरा सामर्थी आत्मा खुदावन इनको आत्मा में बढ़ाए मेरे परमेश्वर, प्रार्थना में बढ़ाए मेरे खुदावन परमेश्वर। ये आपकी ग्रेस के द्वारा बढ़ते जाएं खुदावन परमेश्वर। पिता, जिन लोगों के पास, जिन बच्चों के पास अच्छी जॉब नहीं है खुदावन, पिता परमेश्वर, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आप उनको अच्छी जॉब से ब्लेस कर चुके हो पिता परमेश्वर। आप उनको उन्नति दे चुके हो पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, सच में खुदा ये बढ़ते जाएं खुदा, आप इनको ऊंचा उठाओ मेरे खुदावन, और गरीबी इनके जीवन से सदा के लिए आउट हो जाए खुदावन। पिता, तेरी बरकतें, तेरी आशीषें इनके जीवनों में कार्य करने लगे मेरे खुदावन परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता, जो हमने प्रार्थना में मांगा है परमेश्वर जी, ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।